इसी प्रकार BCA अभी तक केवल मेंबर ग्राम पंचायत, इसमें तो रिजर्वेशन थी। हाँ, BC जनरल एक मेंबर या टोटल BC। लेकिन रिजर्वेशन का विषय जब BC के लोगों से बातचीत की तो उसमें ध्यान में आया कि BC-B को कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। BC-B के लोग तो जहाँ जहाँ होते हैं वो जनरली बाहुल्य में हैं, चाहे यादव हैं, चाहे सैनी हैं, चाहे गुजर हैं मोटे तौर पर। लेकिन BCA इनके लोग चुन करके कम आते हैं, तो ऐसे BCA वर्ग का 8% का रिजर्वेशन ये पंचायत समिति मेंबर्स और जिला परिषद मेंबर्स इनमें रखा है, जिसमें अगर 2 से कम अगर ये फिगर आएगा तो 2 संख्या जरूर रखी है। हाँ, सरपंच में ब्लॉक में कुल संख्या जो है उसका 8%, और मेंबर पंचायत यानी पंचायत समिति उसमें 8% मिनिमम 2, लेस देन 0.5 will be ignored, 5.5 और more than 0.5 will be taken as 1। सरपंच में है, हाँ सरपंच में है बताया, बाकी पंचायत समिति मेंबर्स और जिला परिषद मेंबर्स। और इसी प्रकार तीसरा उसमें पार्ट है वो है राइट टू रिकॉल। तो राइट टू रिकॉल में अभी तक ये व्यवस्था कहीं नहीं थी, लेकिन पंचायती राज सिस्टम में राइट टू रिकॉल किया है। इसके अंदर जो मेंबर्स चुने गए हैं उन मेंबर्स में से 50% पंच और राइट टू रिकॉल वो करेंगे ना। हाँ, तो सरपंचों को पंच राइट टू रिकॉल का अधिकार दिया है, नो कॉन्फिडेंस एक प्रकार का, और पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चेयरमैन हैं उनके मेंबर्स को दिया है। 50% मेंबर्स जो हैं वो नोटिस देंगे, और नोटिस यदि मिल जाता है तो फिर वोटिंग होगी। 75% मेंबर्स को उनको हटाने के लिए अनिवार्यता रखी है, तो इसलिए 75% मेंबर्स उनको हटा सकते हैं, इस प्रकार का उसके अंदर प्रावधान किया है। एक बिल है ग्राउंड वाटर बिल, जो हमारे यहाँ खास करके ग्राउंड वाटर के ऊपर जितनी भी अथॉरिटी है अध्ययन करने की, ग्राउंड ब्लैक जोन जो है, डार्क जोन जो है उसको डिक्लेयर करने की, या पानी को किस प्रकार से गाइड किया जाए जनता को कि पानी का कहाँ उपयोग कैसे करना है, ये एक सेंट्रल वाटर अथॉरिटी बनी हुई है पहले। लेकिन अब हमने प्रदेश भी अपना बना सकते हैं, तो हमने इस बिल के माध्यम से प्रदेश की अपनी वाटर अथॉरिटी बनाने के लिए एक प्रदेश ने अपना कानून पास किया है। अब हमारी अपनी अथॉरिटी होगी और इन सारी चीज़ों पर अध्ययन करने के लिए वो लगातार अध्ययन करेगी। सेंट्रल वाटर कमेटी तो कई कई वर्ष तक अपना एक जो पैरामीटर उसको लगाए रखते हैं, लेकिन अब लगातार जो है प्रदेश की अपनी जो वाटर बॉडी होगी, नई अथॉरिटी जो बनेगी, वो इसका निर्णय करेगी। इस विधेयक में ऐसे जो लोग जल संरक्षण नियमों का जो उल्लंघन करेंगे उनको दंड भी दिया जा सकता है, ऐसा ये अथॉरिटी उसके लिए तय करेगी। पहली बार जल संरक्षण नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 50,000 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसके बाद उल्लंघन करने की दशा में 6 महीने का कारावास या 1 लाख रुपया जुर्माना या दोनों का प्रावधान। क्योंकि जल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया है, जल संरक्षण ये एक प्रकार का महत्व का विषय है, इसलिए इस अथॉरिटी को अधिकार दिए गए हैं।